दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप पहले इस वीडियो को देखें। जी हाँ दोस्तों, ये जो आप खौफनाक मंजर देख रहे हैं, ये आजकल की है दोस्तों, जो कि अर्थक्वेक आने से इस तरीके का मंजर क्रिएट हुआ है, वो भी 8.8 मैग्नीट्यूड का दोस्तों। और ये रीज़न कहाँ है, ये कामचाटका कहाँ पे है जिसने पूरे वर्ल्ड को हिला के रख दिया है। ये मेगा क्वेक है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में आता है। और ये किस तरीके की सुनामी है, तो चलिए हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, क्योंकि आज हम जानेंगे इसके बारे में पूरे डिस्क्रिप्शंस। दोस्तों, यही वो रीज़न है जो कि सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुआ है। अगर आप मैप में देखो तो ये जापान का एरिया है, ये रशिया का एरिया है दोस्तों, और इधर जो है यूएस का एरिया है। और अगर अच्छे से इसको जूम इन मैं करूँ दोस्तों, तो आप इसका ओरिजिन भी समझोगे। तो इसमें जो ये पेट्रोपाव्लोव्स्क कामचात्स्की जो एरिया है दोस्तों, ये मेनली अफेक्ट हुआ है, और इसके साथ साथ बहुत ही एरियाज़ हैं जो अफेक्ट हुए हैं दोस्तों। का अर्थक्वेक आता है जिसको 8.8 रिक्टर स्केल पे मापा गया है। और माना जाता है कि इसके कारण कामचात्का पेनिनसुला जो कि रशिया में है, वो बहुत ही बुरी तरीके से अफेक्ट होता है। और इसका जो ओरिजिन माना जाता है वो 19 किलोमीटर जमीन के नीचे या फिर साउथ ईस्ट पोर्शन में, जो पेट्रोपाव्लोव्स्क कामचात्स्की जो एरिया है दोस्तों, वहाँ से ओरिजिन इसका माना जाता है। और ये जो है दोस्तों, ये एक मेगा थ्रस्ट अर्थक्वेक है। मेगा थ्रस्ट मतलब कि बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर में, या फिर बहुत तबाही वाला मंजर जब क्रिएट करता है तब माना जाता है। और इसका खास अगर हम लोग देखें दोस्तों, तो ये पैसिफिक प्लेट जो है वो अगर चला जाता है, अखोज प्लेट्स के जब नीचे चला जाता है, तब ये इस तरीके का सिचुएशन क्रिएट होता है। एक तरीके का ये रिंग ऑफ फायर है, क्योंकि अगर हम लोग देखें तो आपको पता होगा कि ये जो एरिया है एक सिस्मिक एक्टिव जोन है, जहाँ पे वोल्केनिक एरप्शंस या फिर सुनामी का मंजर आए दिन हम लोग देखते ही रहते हैं। और दोस्तों, INCOIS मतलब कि इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत एक ऑटोनॉमस एजेंसी है, जो कि ओशन इंफॉर्मेशन और एडवाइजरी सर्विस प्रोवाइड करती है, जिसने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि सिस्मिक इवेंट के चलते इंडिया या फिर भारतीय ओशन में कोई सुनामी का थ्रेट नहीं है। उसके बाद से दोस्तों, अगर हम लोग जाने तो ये किस हद तक एरिया में पहुंचा है और क्या क्या अफेक्ट किया है, तो रसिया का कामचाटका जो है, और या फिर सावेरो कुरिल्स का जो एरिया है दोस्तों, यहाँ पे 3 से 5 मीटर का जो वेव है वो क्रिएट हुआ है। और जितने भी पोर्ट्स है यहाँ के, वो फ्लडेड हो चुके हैं, या फिर मतलब पानी से डूब चुके हैं, ये तबाह हो चुके हैं दोस्तों, क्योंकि इसने बहुत सारी बिल्डिंगों को डैमेज भी कर दिया है। और यही जापान का अगर हम लोग देखें, तो ये जो वेव का जो हाइट है दोस्तों, वो 0.3 मीटर टू 1.3 मीटर के आसपास गया है, जो कि माना जाता है कि ये पैसिफिक कोस्ट लाइन के पास ही है। और उसके बाद हम लोग देखें तो यहाँ पे 1.9 मिलियन लोगों को यहाँ से इवैक्यूएट करा दिया गया था, क्योंकि इस सुनामी का मतलब कि 1-2 दिन पहले ही वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा एक सेफ्टी मेजर्स ले लिए गए थे। और उसके बाद से हवाई का हम लोग देखें दोस्तों, जो कि यूएस में है, वेस्ट कोस्ट हवाई यूएस का पोर्शन है, तो वहाँ पे ये 1.8 मीटर का वेव देखा गया है। और कोस्टल इवैक्यूएशंस तो हो चुके हैं, लेकिन अभी भी जारी है। और टेम्पररी वहाँ के एरिया को क्या कर दिया गया है कि क्लोज कर दिया गया है, क्योंकि वहाँ पे माइनर वेव्स अभी भी पहुँच रही हैं। अगर हम लोग देखें तो कुछ माइनर वेव्स तो जो है दोस्तों, वो कैलिफोर्निया और अलास्का के रीजन में भी इस तरीके के देखे गए हैं। और अदर पैसिफिक रीजन की बात की जाए दोस्तों, तो सुनामी के लिए अलर्ट कर दिया गया है, जिसे ताइवान है, फिलीपींस है, या माइक्रोनेशिया है, इक्वेडोर है, कनाडा है, न्यूजीलैंड है। और इसके बाद से अगर हम लोग देखें तो इन सभी को थोड़ा ना थोड़ा डैमेज हुआ है। और दोस्तों, इसका इम्पैक्ट और कंसिक्वेंसेस को अगर हम लोग जानें, तो रसिया जो है इसमें बहुत ज़्यादा रशिया में बहुत तरीके की बाढ़ आई है। और बाढ़ आने के बाद क्या हुआ है कि उसके जो डॉक्स हैं, जो शिप जहाँ पे आते हैं दोस्तों, शिप का स्टेशन को हम लोग मेनली डॉक बोलते हैं, वो डैमेज हो चुका है। वहाँ से बोट्स जो है डिस्प्लेस हो चुकी हैं, मेनली देखें तो सवेरो कुरिल्स का जो एरिया है वहाँ पे। और कुछ इंजरीज भी हुई हैं, लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है। और यही अगर जापान की बात किया जाए, तो एक डेथ कंफर्म
हुआ है और इवाकुएशन अभी भी जारी है, लोगों को बचाया जा रहा है। और फैक्ट्रीज जो है दोस्तों या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो है तो उसको अभी हॉल्ट कर दिया गया है ऑपरेशनल, क्योंकि वहाँ पे सेफ्टी मेजर्स के लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। और हवाई का जो रीजन है दोस्तों जो यूएस में है वहाँ पे अभी तक कोई कैजुअलिटी तो नहीं दिखी है, लेकिन हम लोग देखें तो एयरपोर्ट को शट डाउन कर दिया गया है, क्योंकि उस तरीके का जो फ्लड के कारण जो पानी भर गया है ना, तो इसके कारण ये वहाँ का जो अभी एक्सेसिबिलिटी है अभी वो सही हुआ नहीं है। और रेसिडेंट्स की माने तो जो कि नियर बाई में जो लोग रहते थे आसपास में हवाई के, उनको वहाँ से हटा दिया गया है, निकाल दिया गया है और इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया है, क्योंकि ये बहुत ही जो अभी के टाइम पे बहुत ही सेंसिटिव एरिया है दोस्तों। और इससे हमें क्या क्या लेसन्स मिलती है या फिर ग्लोबल प्रिपेयर्डनेस को अगर हम लोग देखें दोस्तों, तो आपको समझ में आएगा कि ये दिखाता है कि जो क्रिटिकल वैल्यू होता है, जो रियल टाइम अलर्ट का होता है, तो हमें इस चीज़ों को प्रिपेयर करने के लिए कम्युनिटी में एक डिजास्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाते रहना चाहिए, जिससे लोग इसके लिए प्रिपेयर्ड रहें, क्योंकि ये डिजास्टर्स का कोई टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है, वो सडन ही हिट करते हैं। उसके बाद से इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो इन्वॉल्व होता है दोस्तों, जैसे बिल्डिंग हो गए, पोर्ट हो गए, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो गए। ये सभी क्या होता है कि अगर हम इसको इस तरीके से डिज़ाइन किए जाए कि अर्थक्वेक या फिर सुनामी के बावजूद भी खड़े रहें, तो इंफ्रास्ट्रक्चरल भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है। या फिर क्रॉस बॉर्डर कॉपरेशन भी जरूरी है दोस्तों। क्या होता है कि अगर इन सभी रीजन्स में अगर इस तरीके की जो समस्याएं आएंगी या इस तरीके के डिजास्टर्स आएंगी, तो पैसिफिक नेशंस या फिर जो आसपास के जो एरियाज हैं उनको टाइमली अलर्ट करना, इंफॉर्मेशन शेयर कर देना और इवाकुएशन प्लानिंग कर देना। और सबसे खास बात कि इसमें नेबरहुड का जो हेल्प जो होता है, सपोर्ट होता है ग्लोबली, वो भी इसमें बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव होता है दोस्तों। दोस्तों कैसा लगा वीडियो आप हमें कमेंट में बताएं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको रेगुलर अपडेट्स हमारे मिलते रहेंगे। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू।